हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम दीपिकम के नवमः पाठ है। नवा पाठ यो जानाति सह पंडितः। इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क्या प्रश्न है, भोजनांते पातुम योग्यम किम। भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है। तो देखिए इसका उत्तर है तक्रम अर्थात छाछ या मट्ठा। ख है, सर्वदेवानां वंदनीय है कह। सभी देवताओं में वंदनीय कौन है। तो पाठ के आधार पर हम नाम लिखेंगे मृत्युंजय है या फिर शिव है यानी शिव। यह प्रश्न है, जयंत है कस्य सुत है। जयंत किसका पुत्र है। तो इंद्रस्य या शक्रस्य। यह प्रश्न है, लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंका में मिलकर किसका पूर्ण रूप है। तो उत्तर है कुंभकर्ण है। तो इस प्रकार से दिए गए प्रश्नों को उत्तर हम एक शब्द में या एक पद में इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। का है, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु पद कैसा कहा गया है। तो विष्णु पद को दुर्लभ कहा गया है। उत्तर लिखेंगे विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। यह प्रश्न है, कस्य आदि अंतः च नास्ति। किसके शुरू में और अंत में ना होता है यानी कि ना वर्ण होता है। तो देखिए नयन शब्द है जिसके शुरू में और अंत में ना वर्ण होता है। नयनम अस्य पदस्य आदि अंतः च नास्ति। यह है प्रश्न, नर है काश्याम किम इक्षति। नर काशी में क्या इच्छा करता है या क्या चाहता है। तो मनुष्य काशी में मृत्यु या फिर मोक्ष की इच्छा करता है। उत्तर लिखेंगे नर है काश्याम मृत्युम या फिर मोक्षम इक्षति। यह प्रश्न है, कुलालस्य या कुंभकारस्य गृहे अर्धम किम अस्ति। कुम्हार के घर में आधा क्या होता है। उत्तर है कुंभकारस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। कुंभकार के घर में या कुम्हार के घर में आधा कुंभ होता है। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे हुए शब्द रूपों को पढ़िए, समझिए और उनको स्मरण करिए, उनको याद करिए। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में क्या दे रखा है आपको। तो शब्द दे रखे हैं, ये शब्द किस लिंग के हैं। यहाँ लिंग दे रखा है और उसकी षष्ठी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से रूप बनते हैं वह यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्दों की षष्ठी विभक्ति को समझाया गया है। तो देखिए पहला है अकारांत पुल्लिंगम। अकारांत पुल्लिंगम यानी कि ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका अंत अवर्ण के साथ में होता है। जैसे छात्र, विद्यालय, सुत, सुत यानी पुत्र, राम। तो अवर्ण के साथ में इनका अंत हो रहा है यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो अंत में हमें आ स्वर सुनाई देता है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 4 अकारांत पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं। अब ये षष्ठी विभक्ति को केवल यहाँ पर दर्शाया है। तो षष्ठी विभक्ति में इनके रूप या शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखें छात्र शब्द का। तो छात्र है ये शब्द हो गया। एक वचन में होगा छात्रस्य यानी कि छात्र का। द्विवचन में होगा छात्रयोः, 2 छात्रों का। और बहुवचन में छात्राणाम यानी कि बहुत सारे छात्रों का। तो छात्रस्य यानी कि छात्र का, जैसे कि छात्र का, छात्र की पुस्तक, छात्र का बैग, छात्र का स्कूल, इस प्रकार से। तो छात्र का उस चीज के साथ में संबंध दर्शाना, ये होता है षष्ठी विभक्ति, जो संबंध को दर्शाने के लिए काम आती है। और इसमें जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, के, की। इसी प्रकार से शब्द है विद्यालय, इसके लिए होगी विद्यालस्य, विद्यालयो, विद्यालयनाम। सुतः के बनेंगे सुतस्य, सुतयो, सुतानाम। रामः के रामस्य, रामयो, रामानाम। तो इस तरह से अकारांत पुल्लिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति के रूप देखिए सबके एक जैसे हैं। तो आप किसी एक को याद करेंगे तो बाकी के सब आप अपना आप से बना सकते हैं।
अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंगम यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है और ऐसा शब्द है जिसका अंत आ स्वर के साथ में हो रहा है। जैसे है शब्द सीता, तो देखिए आ बोलता है सीता। कथा, आ से अंत है। प्रिया, आ से अंत है। तो ये क्या कहलाते हैं? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो अब इनके देखिए षष्ठी विभक्ति में किस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप बनते हैं। तो सबसे पहले सीता का सीतायाः, सीतयोः, सीतानाम। कथा का भी इसी प्रकार से बनेगा, कथायाः, कथयोः, कथानाम। प्रिया का भी प्रियायाः, प्रिययोः, प्रियाणाम। तो इस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के षष्ठी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप ये दर्शाए गए हैं। इसी तरह से है इकारांत स्त्रीलिंगम। इकारांत यानी कि ये दीर्घ ई है। तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनका अंत बड़ी ई के साथ में होता है, दीर्घ ई के साथ में होता है। तो पहले हमने पढ़े इससे ऊपर वो स्त्रीलिंग शब्द थे लेकिन आकारांत थे। अब यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं जो ईकारांत हैं, ई वर्ण के साथ में समाप्त हो रहे हैं। जैसे नदी, तो यहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा है यानी कि दीर्घ ई। इसी तरह से देवी, ई, तो यहाँ पर नदी और देवी ये दोनों ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब देखिए षष्ठी विभक्ति में इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं। नद्यः एक वचन के लिए, नद्यः द्विवचन के लिए और नदीनाम बहुवचन के लिए। इसी तरह से देवी के चलेंगे देव्याः एक वचन में, द्विवचन में देव्यः और बहुवचन के लिए देवीनाम। अब देखिए अकारांत नपुंसकलिंगम। नपुंसकलिंगम यानी कि कोई भी वस्तु और जिनका अंत आवर्ण के साथ में हो रहा हो वे कहलाते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। इसमें है देखिए पुस्तकम, तो हम बोलते हैं पुस्तक, पुस्तक तो आ वर्ण बोल रहा है। इसी तरह से उद्यान आ है, फल आ वर्ण है। तो जिसके अंत में आ स्वर बोलता है और वे सभी वस्तुएं हों या निर्जीव चीजें हों तो ये क्या कहलाएंगे? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो इनके रूप किस प्रकार से चलते हैं देखिए षष्ठी विभक्ति में। पुस्तक का चलेगा, संस्कृत में लिखेंगे पुस्तकम, उद्यानम और फलम। तो अब इनके रूप चलेंगे षष्ठी विभक्ति में पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम। बिल्कुल राम के जैसे ही चलते हैं क्योंकि राम के या अकारांत पुल्लिंग के और अकारांत नपुंसकलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, बाकी तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक इनके रूप एक जैसे होते हैं। तो अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति की हम समझ रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति बिल्कुल राम के जैसी ही चलती है। तो देखिए पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम। और राम शब्द के रूप भी हमने कैसे पढ़े थे, यहाँ देखिए ऊपर रामस्य, रामयोः, रामाणाम। इसी तरह से उद्यान के कैसे होंगे? उद्यानस्य, उद्यानयोः, उद्यानाम, उद्यानानाम। फल के होंगे फलस्य, फलयोः, फलानाम। भोजन के भोजनम शब्द है, इसके होंगे भोजनस्य, भोजनयोः, भोजनानाम। अब देखिए सर्वनाम पदानी यानी कि सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। और यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द दे रखे हैं इन सबको हमने दूसरे और तीसरे पार्ट के अंदर समझ लिया था। तो इसमें देखिए अस्मत् यानी कि अहम यानी मैं। तो इसकी जो षष्ठी विभक्ति है अहम, आवाम, वयम, यह तो प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति को हम समझ रहे हैं संबंध के लिए। तो इसमें देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन में यानी कि मम, मुझको, आवयो, हम दोनों को, और अस्माकम, हमारा या हम सबका। इसी तरह से त्वम में युष्मत का है। तो इसमें देखिए तब यानी कि तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका। इसी तरह से है तत्, तत् और तत् यानी कि तत् पुल्लिंगम, तत् स्त्रीलिंगम और तत् नपुंसकलिंगम। और इसको हम पहले ही समझ चुके हैं कि तत् का अर्थ क्या होता है? वह। तो वह पुल्लिंगम, वह स्त्रीलिंगम और वह नपुंसकलिंगम। तो देखिए वह यानी कि तत् पुल्लिंगम की जब हम बात कर रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति में इसके रूप चलते हैं तस्य, तयोः, तेषाम। तस्य एक वचन के लिए, तयोः द्विवचन के लिए और तेषाम बहुवचन के लिए। तस्य यानी कि उसका, उसका किसी एक पुरुष का, तयोः किन्हीं दो का और तेषाम उन सब का। इसी तरह से तत् स्त्रीलिंगम यानी कि वह स्त्री। तो इसके लिए षष्ठी विभक्ति में रूप चलते हैं तस्याः यानी कि उसका, स्त्री का, तयोः दो के लिए और तासाम उन सब का। इसी तरह से तत् नपुंसकलिंग के लिए देखिए वह का प्रयोग जब करते हैं तो किस तरह से षष्ठी विभक्ति में रूप बनते हैं? तस्य, तयोः, तेषाम, बिल्कुल पुल्लिंग के जैसे। इसी तरह से है एतत्, ये एतत् भी हमने पढ़े थे, एतत् पुल्लिंगम, एतत् स्त्रीलिंगम, एतत् नपुंसकलिंगम। जिसमें एतत् पुल्लिंगम के लिए हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ी थी
एष है, एतौ, एते। तो यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति को समझ रहे हैं और षष्ठी विभक्ति में होता है एतस्य, एतयोः, एतेषाम। इसी तरह से एतत् स्त्रीलिंग के लिए यानी कि यह एक स्त्री के लिए तो एतस्याः, एतयोः, एतासाम। और एतत् नपुंसकलिंग है तब देखिए क्या बनेगा षष्ठी विभक्ति में, बिल्कुल पुल्लिंग के जैसे ही बनेंगे, एतस्य, एतयोः, एतेषाम। तो ये हो गए सभी सर्वनाम शब्दों के लिए षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। अब उदाहरण को समझ लेते हैं कि हमें किस प्रकार से वाक्य लिखने हैं। यथार्थ जैसे कि विद्यालय है, छात्र है। तो यहाँ पर ये दो शब्द देख रखे हैं, एक तो विद्यालय है और एक छात्र है। उसके बाद में यहाँ पर है गच्छति क्रिया शब्द। तो अब यहाँ पर देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है कि विद्यालय से छात्र है गच्छति, विद्यालय को छात्र जाता है। तो यहाँ पर जो विद्यालय पहला जो शब्द दे रखा था विद्यालय है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी और छात्र है जो शब्द है उसको बिल्कुल ऐसे की ऐसे रहने दिया और यहाँ पर आगे क्रिया शब्द लिखा हुआ है। तो बना वाक्य विद्यालय से छात्र है गच्छति। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों के अंदर हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। और षष्ठी विभक्ति हम किस आधार पर लगाएंगे, अभी इससे पहले जो हमने प्रश्न संख्या 3 में समझा था कि वह जो शब्द है वह किस उसका है, लिंग का। इकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है या इकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत नपुंसकलिंग है, किस प्रकार का वह शब्द है उसके अनुसार ही उसमें हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। और जो दूसरा यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं इनमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसे हमें ऐसे की ऐसे यहाँ खाली जगह में लिख देना है। और क्रिया शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है वह ऐसे की ऐसे ही लिखा रहेगा, उसको जोड़ते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या में है शब्द द्विचक्रिका। तो यहाँ पर देखिए अंत किससे हो रहा है, आ से। आ स्वर से अंत होने के कारण ये क्या हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसके रूप कैसे चलेंगे, सीता के जैसे। तो सीता की जो षष्ठी विभक्ति थी वो क्या थी, सीतायाः। तो द्विचक्रिका की क्या हो जाएगी, द्विचक्रिकायाः। और चक्रम को हमें ऐसे ही लिख देना है और आगे क्रिया शब्द है भ्रमति। तो द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, अर्थात साइकिल के या द्विचक्रिका के पहिए घूमते हैं। ख है वृक्ष है, फलम और खादति। तो वृक्ष है क्या है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल राम के जैसे इसकी षष्ठी विभक्ति बनेगी। तो वृक्षस्य और फलम हमें ऐसे ही लिख देंगे और खादति। तो वृक्षस्य है, फलम खादति, वृक्ष के फल खाते हैं। गे है छात्रा नाम। तो छात्रा में क्या है, आ, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो सीता की जैसे बिल्कुल षष्ठी विभक्ति बनेगी तो क्या लग जाएगा, छात्रायाः। और नाम ऐसे ही रहेगा और आगे है क्रिया शब्द पृच्छति। तो देखिए छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछते हैं। घ है अब देखिए राम है और पुस्तकम। राम है इसकी षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी, रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक लाता है या लाती है। अंग है मंदिरम शिखरम। अब मंदिर क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है तो बिल्कुल राम के जैसे ही चलेगी षष्ठी विभक्ति। तो मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर के शिखर को पश्यति देखता है या देखती है। अब देखिए 5वां प्रश्न, तालिकायाम प्रदत्तानाम शब्दानाम षष्ठी विभक्तेः रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु। तालिका में दिए हुए शब्दों को षष्ठी विभक्ति के रूपों में रिक्त स्थान में लिखिए। तो षष्ठी विभक्ति का हमने क्या अर्थ समझा था कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग का, के, की के लिए होता है, यानी कि संबंध दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं और नपुंसकलिंगम शब्द दे रखे हैं। जैसे देव है तो इसकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी देवस्य। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों में है रमा तो इसकी षष्ठी विभक्ति होगी रमायाः। नपुंसकलिंग शब्द दे रखा है भवनम और इसकी षष्ठी विभक्ति होगी भवनस्य। तो अब देखिए सभी शब्दों की देखें, हम पहले पुल्लिंग शब्दों की देख लेते हैं। तो वृक्ष है कि वृक्षस्य, द्वारपाल है कि द्वारपालस्य, स्यूत है कि स्यूतस्य, अनुज है कि अनुजस्य, अग्रज है कि अग्रजस्य, पितामह है कि पितामहस्य। इसी प्रकार से मातुल है कि मातुलस्य, प्राचार्य है प्राचार्यस्य, विद्यालय है विद्यालयस्य, पितृव्य है पितृव्यस्य। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों के लिए देखें, छात्रा की षष्ठी विभक्ति छात्रायाः, दोला की दोलायाः, उपासना उपासनायाः, पुस्तिका पुस्तिकायाः। तो देखिए ये पुस्तिका है, पुस्तक होती तो पुस्तकस्य, भातृजाया कोई भातृजायाः, अग्रजा अग्रजायाः,
तो यहाँ पर देखिए ये अग्रज है, ये क्या हो गया पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए अग्रजस्य हो गया। और अग्रजा यानी कि बड़ी बहन, तो ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द, तो इसके लिए बनेगी षष्ठी विभक्ति अग्रजायाः। स्नुषा स्नुषायाः, लेखनी लेखन्याः, पत्नी पत्न्याः, पुत्री पुत्र्याः। और यहाँ पर देखिए ये जैसे स्नुषा ये क्या है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, वही लेखनी क्या है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए इनकी जो ये षष्ठी विभक्ति यहाँ पर दर्शाई गई है वह अलग अलग है। अब नपुंसकलिंग शब्दों की देखते हैं षष्ठी विभक्ति में। उद्यानम उद्यानस्य, वनम वनस्य, सूत्रम सूत्रस्य, पत्रम पत्रस्य, यंत्रम यंत्रस्य, वातायनम वातायनस्य, पुष्पम पुष्पस्य, संगणकम संगणकस्य, गृहम गृहस्य, वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य। बिल्कुल जो पुल्लिंग के शब्द हैं उनके जैसे ही ये नपुंसकलिंग वाली षष्ठी विभक्ति चलती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयम लिखन्तु। रिक्त स्थानों में कुटुंब का या अपने परिवार का परिचय लिखिए। उदाहरण दे रखा है जैसे कि मम नाम दिनेश है, मेरा नाम दिनेश है, मम पितुः नाम सुरेश है और मेरे पिता का नाम सुरेश है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पूछा है मातु नाम, अग्रजस्य नाम, अनुजाया नाम, तो आपके घर में बड़े भाई का नाम, माता का नाम, छोटी बहन का नाम, दादी का नाम, जो भी नाम है वह नाम आपको यहाँ पर भरने हैं। तो अब देखिए मम मातुः नाम, मेरी माता का नाम या मेरी मम्मी का नाम, तो आपकी माता का जो भी नाम है वह आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे मम मातुः नाम शालिनी अस्ति, मम अग्रजस्य नाम, बड़े भाई का नाम, तो यहाँ पर देखिए आपके बड़े भाई का जो भी नाम है वह आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे यहाँ पर भरा राहुल है। मम अनुजाया नाम, मेरी छोटी बहन का नाम श्वेता, अब आपकी जो भी छोटी बहन का नाम है वह आप यहाँ पर लिखेंगे। मम पितामहस्य नाम, दादाजी का नाम मोहनलाल, तो क्या लिखेंगे मोहन लाल है। इसी प्रकार से मम पितामह्या नाम, मेरी दादी का नाम सावित्री देवी। मम पितृव्यस्य नाम, मेरे चाचा का नाम, तो चाचा का नाम आपके जो भी है वह नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मुकेश है, सुरेश है तो सुरेश, राजेश है तो राजेश है, इस प्रकार से लिखेंगे। मम पितृव्यायाः नाम, चाची का नाम ममता। एतत् मम कुटुम्बकम, और यह मेरा कुटुंब है या यह मेरा परिवार है। तो इस प्रकार से अपने परिवार के जो सदस्यों के नाम यहाँ पूछे गए हैं उनके नाम हम इस प्रकार से भरेंगे। प्रश्न संख्या 7, अधः श्री रामस्य कुटुम्बस्य रेखा चित्रम अस्ति। नीचे श्री राम के कुटुंब का रेखा चित्र दिया गया है। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देख करके उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करिए। अब सबसे पहले हम इस रेखा चित्र को समझ लेते हैं और फिर इस उदाहरण के अनुसार हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये श्री राम का चित्र दे रखा है और यहाँ पर उनके जो कुटुंब के परिवार के जो लोग हैं उनके यहाँ पर ये चित्र और उनका नाम दे रखा है। अब हमें क्या करना है इस रेखा चित्र के अनुसार कि श्री राम का अपने कुटुंब के जो लोग हैं उनके साथ में संबंध को दर्शाना है और जो कुटुंब के लोग हैं उनका श्री राम के साथ में संबंध दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए ये तीर के निशान लगे हुए हैं, यानी कि जब तीर का ये निशान राम की तरफ से जाकर के उनके कुटुंब के परिवार की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि श्री राम का संबंध अपने परिवार के साथ में दर्शाना है। और जब यही तीर का निशान वापस आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि अब उन परिवार के लोगों का संबंध राम के साथ में दर्शाना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये सीता का चित्र दे रखा है, तो हमें क्या करना है सीता का संबंध परिवार के सभी सदस्यों के साथ में और परिवार के सभी सदस्यों का संबंध सीता के साथ में दर्शाना है और इस प्रकार से वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया है कि रामस्य पिता दशरथ है, यानी कि राम का सबसे पहले अपने पिता के साथ में संबंध दर्शाया है और वह क्या है कि वे उनके पिता हैं, तो इसलिए रामस्य पिता दशरथ है। वहीं अब दशरथ क्या है, मतलब राम क्या है दशरथ के लिए, तो अब इनका यहाँ उल्टा चलेगा ये संबंध। तो दशरथस्य पुत्र है राम है, दशरथ के पुत्र हैं राम, तो इसलिए दशरथ शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई और बना शब्द दशरथस्य। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए कौशल्या, तो कौशल्या कौन है राम की माता है, तो पहले राम का इनके साथ में संबंध है कि रामस्य माता कौशल्या, तो इसलिए राम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। तो इसलिए रामस्य माता कौशल्या। अब कौशल्या के क्या है राम पुत्र हैं, तो इसलिए कौशल्या शब्द में लगाएंगे षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति कैसे लगेगी, जैसे सीता शब्द में लगती है, क्योंकि ये क्या है
आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और क्या बनेगी इसकी षष्ठी विभक्ति? कौशल्यायाः पुत्र है राम है, कौशल्या के पुत्र हैं राम। अब देखिए जनक है, जनक कौन है? राम के ससुर हैं, तो रामस्य ससुर है जनक है, राम के ससुर है जनक। और जनक के कौन है? राम। जनक के जमाता है राम, तो जनकस्य जमाता राम है। इस प्रकार से संबंध बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर राम और सीता के साथ में संबंध दर्शाया है, तो राम की पत्नी है सीता, तो इसलिए रामस्य पत्नी सीता। वहीं अब सीता का राम के साथ संबंध क्या है कि सीता के पति हैं राम, तो सीतायाः, सीता शब्द में लगाएंगे षष्ठी विभक्ति, तो सीतायाः पति राम है। अब देखिए सुनैना, सुनैना कौन है? सीता जी की माता, तो राम की क्या हुई है? सास हुई। तो पहले क्या है? राम की क्या है? रामस्य स्वश्रुः सुनैना, और सुनैना के राम क्या है? जमाता है, इसलिए सुनैना में लगेगी षष्ठी विभक्ति, सुनैनायाः जमाता राम है। अब पुत्री के साथ में क्या संबंध है? सुनैना की पुत्री है सीता, तो सुनैनायाः पुत्री सीता, और सीता की माता है तो सीतायाः माता सुनैना। इस प्रकार से हमें ये संबंध बना करके वाक्य बनाने हैं। इसी तरह से देखिए लक्ष्मण के साथ में क्या संबंध है, तो पहले राम का संबंध देखें लक्ष्मण के साथ में कि रामस्य अनुज है लक्ष्मण है, राम के भाई हैं लक्ष्मण। और लक्ष्मण का क्या संबंध है राम के साथ में कि लक्ष्मणस्य अग्रज है राम है, लक्ष्मण के बड़े भाई हैं राम। इसी तरह से लक्ष्मण का सीता के साथ में क्या संबंध है? लक्ष्मण की भाभी है सीता, तो लक्ष्मणस्य भातृजाया सीता, और सीता के देवर है लक्ष्मण, तो सीतायाः देवर है लक्ष्मण है। इस प्रकार से अब देखिए लव, लव का देखें राम के साथ में, तो राम के पुत्र हैं लव, तो रामस्य पुत्र है लव है। वहीं लव का क्या संबंध है राम के साथ में? पिता है, तो लवस्य पिता राम है। माता के साथ में संबंध देखें, सीता के साथ में क्या संबंध है? तो लव की माता है सीता, तो लवस्य माता सीता, सीता के पुत्र है लव, तो सीतायाः पुत्र है लव है। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए ये जो रेखा चित्र दे रखे हैं इनमें हम आपस में संबंधों को इस तरह से मिलाएंगे। और वाक्यों की रचना देखिए किस प्रकार से अब हम करेंगे कि राम का अपने कुटुंब और कुटुंब का राम के साथ में संबंध देखते हैं। सबसे पहले तो रामस्य पिता दशरथ है, दशरथस्य पुत्र है राम है, और ये किस प्रकार से आए हैं इसको हम समझ चुके हैं रेखा चित्र में। बस अब हम वाक्यों को किस प्रकार से लिखेंगे ये यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह से रामस्य माता कौशल्या, कौशल्यायाः पुत्र है राम है, रामस्य ससुर है जनक है, जनकस्य जमाता राम है, रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पति राम है, रामस्य श्वश्रुः सुनयना, सुनयनायाः जमाता राम है, रामस्य अनुज है लक्ष्मण है, लक्ष्मणस्य अग्रज है राम है, रामस्य पुत्र है लव है, लवस्य पिता राम है। वहीं अब सीता का अपने कुटुंब और कुटुंब का सीता के साथ में संबंध देखिए हम किस प्रकार से अब वाक्य बना करके लिखेंगे कि सीतायाः ससुर है दशरथ है, और सीता दशरथस्य स्नुषा, सीता दशरथ की पुत्र वधू है, सीतायाः श्वश्रु कौशल्या, कौशल्यायाः स्नुषा सीता, सीतायाः पिता जनक है, जनकस्य पुत्री सीता, सीतायाः पति राम है, रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः माता सुनैना, सुनैनायाः पुत्री सीता, सीतायाः देवर है लक्ष्मण है, लक्ष्मणस्य भातृजाया सीता। इसी प्रकार से सीतायाः पुत्र है लव है, लवस्य माता सीता। अब देखिए 8वां प्रश्न है, निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य ऊपरी के मस्ति इति लिखन्तु। निम्नांकित पुस्तकों की सूची में किसके ऊपर क्या है यह हमें बताना है, इसे लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये पुस्तकों की सूची दे रखी है, उनके नाम दे रखे हैं। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सी पुस्तक के ऊपर दूसरी कौन सी पुस्तक है उसका नाम क्या है। उदाहरण बताया है कि लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, तो यहाँ पर देखिए ये लीलावती पुस्तक है, इसके ऊपर कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्रम है, तो इसलिए लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति। इसी तरह से है दूसरा उदाहरण कि भगवद गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, भगवद गीता पुस्तक ये रही और इसके ऊपर कौन सी है? लीलावती है, तो भगवद गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। इसी प्रकार से हमें बताना है कि किस पुस्तक के ऊपर कौन सी पुस्तक रखी हुई है, और इस प्रकार से वाक्यों हमें बनाना है। जैसे रामायण के ऊपर भगवद गीता है, इसी तरह से मनुस्मृति के ऊपर रघुवंशम है, रघुवंशम के ऊपर योग शास्त्रम है, योग शास्त्रम के ऊपर हितोपदेश है। वहीं अर्थशास्त्र के ऊपर महाभारत है, महाभारत के ऊपर अष्टाध्यायी है और अष्टाध्यायी के ऊपर अमरकोश है।
अब हम देखिए इसका वाक्य में किस तरह से वाक्य बनाएंगे। लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है। भगवद गीता के ऊपर लीलावती है। रामायणस्य उपरि भगवद गीता अस्ति, रामायण के ऊपर भगवद गीता है। हितोपदेशस्य उपरि रामायणम अस्ति, हितोपदेश के ऊपर रामायण है। और इन सबको हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से कौन सी पुस्तक किसके ऊपर रखी हुई है। योग शास्त्रस्य उपरि हितोपदेशस्य अस्ति, योग शास्त्र के ऊपर हितोपदेश है। तो जिसके ऊपर जो है, तो जिसके, तो उसमें लगानी है हमें षष्ठी विभक्ति। मुख्य रूप से यहाँ पर हमें ये समझाया है कि किस शब्द में हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो जिसके ऊपर है उसमें लगाएंगे हम षष्ठी विभक्ति। इसी तरह से रघुवंशस्य उपरि योग शास्त्रमस्ति, रघुवंश के, तो इसलिए रघुवंशस्य। मनुस्मृत्याः उपरि रघुवंशमस्ति, मनुस्मृति के ऊपर है। अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृति अस्ति, अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति। महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति, अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम अस्ति। तो इस प्रकार से जिसके भी ऊपर है उस शब्द के अंदर लगा देंगे षष्ठी विभक्ति। अब देखिए योग्यता विस्तार है, योग्यता का विस्तार करिए। तो इसमें देखिए पहेली के बारे में बताया है कि हम पहेली किसे कहते हैं, यानी कि यह पाठ पहेलियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हमें उसकी परिभाषा दी है कि पहेलियां कहते किसे हैं। पहला प्रश्न है प्रकृष्टा हेलिका प्रहेलिका, यानी कि विशेष प्रकार का खेल ही पहेली कहलाता है। हेला इत्यस्य क्रीडा इत्यर्थः अस्ति, हेला यानी कि खेल, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, क्रीड़ा या खेल है। प्रहिलति अभिप्रायम सूचयति इति प्रहेलिका, प्रहेलति यानी कि सूचित करती है या बताती है। अभिप्रायम सूचयति अभिप्राय को या फिर छुपे हुए भाव को प्रकट करती है। इति प्रहेलिका वही पहेली कहलाती है, यानी कि संकेतों के माध्यम से अभिप्राय को या फिर छुपे हुए भाव का उत्तर बताने के लिए जो मनोरंजक खेल होता है उसे हम पहेली कहते हैं। विनोद कलासु प्रहेलिका अंतर्गता भवति, विनोद कलाओं के अंतर्गत यानी कि जो हंसी मजाक वाली जो कलाएं हैं उनके अंतर्गत ही पहेलियां आती हैं। अब देखिए योग्यता विस्तार में ही दूसरा प्रश्न है षष्ठी विभक्ते परिचयम प्राप्नुवन्तु, षष्ठी विभक्ति के बारे में परिचय प्राप्त करिए, यानी कि हमने जो अभ्यास कार्य करा है, पाठ पढ़ा है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम किस तरह से करे हैं उसका यहाँ पर ये परिचय दे रखा है, जानकारी दे रखी है कि यत्र संबंधः भवति, जहां पर संबंध होता है, तत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कि हमने राम का अपने कुटुंब के साथ में देखा था, कुटुंब का राम के साथ में देखा था, तो जहां पर भी संबंध होता है वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। यथा जैसे कि बालकस्य पुस्तकम, बालक की पुस्तक। अत्र पुस्तक से संबंध है बालकेन सह अस्ति, यहाँ पर पुस्तक का संबंध बालक के साथ में है, अतः बालक इति शब्दे षष्ठी विभक्ति अस्ति, इसलिए बालक शब्द में यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति आई है, क्योंकि बालक की पुस्तक, पुस्तक किसकी है, बालक की है, तो बालक का पुस्तक के साथ में संबंध है, इसीलिए बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए करते हैं, ये यहाँ पर मुख्य रूप से बात कही गई है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रामस्य गृहम, राम का घर, तो राम का गृह के साथ में संबंध है, तो रामस्य गृहम। सीतायाः पुष्पम, सीता का फूल या सीता के फूल। तो इस तरह से संबंध को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितम गीतम सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च, नीचे लिखे हुए गीत को स्वर के साथ में गाइए और उसे याद भी करिए। अब देखिए गीत का जो शीर्षक है वो क्या है, हस्त कुटुंबकम, यानी कि हाथ का परिवार। तो हाथ के परिवार में क्या क्या होता है, एक अंगूठा होता है और 4 उंगलियां होती हैं। तो इस प्रकार से ये 5 उंगलियां मिलकर के हाथ का एक परिवार बनाती हैं। तो अब देखिए गीत है, एष है स्नेहालु तात है अंगुष्ठ है, एष है यानी यह है, स्नेहालु यानी कि स्नेह करने वाला, तात है यानी कि पिता के समान है, और वह है अंगुष्ठ है यानी अंगूठा। जैसे परिवार में होते हैं माता पिता और बच्चे, उसी प्रकार से जो हाथ का परिवार है उसमें देखिए जो स्नेह करने वाले पिता है वो कौन है, अंगूठा है। निकटे निवसती ननु माता तर्जनी, और बिल्कुल ही अंगूठे के पास में जो उंगली है वो क्या है, वो निश्चय ही माता है और उसका नाम है तर्जनी। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा, और जो बीच की उंगली है जो सबसे बड़ी पुत्री के समान है उसका नाम है मध्यमा। तस्याः भगिनी मनोरमा अनामिका, और मध्यमा के बगल वाली जो उसकी बहन है वह क्या है, अत्यंत ही सुंदर है, तो उस उंगली का नाम है अनामिका, जिसे कि हम रिंग फिंगर भी कहते हैं।
कनिष्ठ वाला अंत्यज है और सबसे अंत वाली जो सबसे छोटी बालिका है उसका नाम है कनिष्ठिका, यानी कि हमारे हाथ में जो सबसे छोटी उंगली होती है उसका नाम है कनिष्ठिका। हस्त कुटुंबम मम पश्य, मेरे हाथ के परिवार को देखो। हस्तद्वयन प्रणमामि, दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। आशीर्वादम विंदामि, आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे हाथ के बारे में बताया है कि चारों उंगलियां और अंगूठों को हम किस नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है अधोलिखितान श्लोकान पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़िए, समझिए और उनको याद करिए। अब देखिए श्लोक दे रखा है अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से मिलेगी, विद्या के बिना धन कहाँ से मिलेगा और धन के बिना मित्र कहाँ से मिलेंगे, और जिसके पास में मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए आलस्य को छोड़ करके विद्या का अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह से है दूसरा श्लोक हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण ही किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, दान करने से हाथों की शोभा बढ़ती है। गले का आभूषण सत्य है, सत्य बोलेंगे वही गले का आभूषण है। और कानों का आभूषण शास्त्र यानी कि अच्छा ज्ञान है, शास्त्रों को सुनना ही कानों का आभूषण है। जब ये श्रेष्ठ गुण हो तब बाहरी आभूषणों का क्या प्रयोजन, यानी कि हम बाहरी रूप से जो गहने पहनते हैं उन आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनुष्य की जो सच्ची शोभा है वो सोने या चांदी के गहनों से नहीं बल्कि दान से, सत्य से और ज्ञान जैसे अच्छे गुणों से होती है। यही मनुष्य के वास्तविक आभूषण हैं। परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। पहला प्रश्न है स्वपरिवारस्य मित्र परिवारस्य च परिचयम प्रत्येकम दशभी वाक्यै लिखन्तु। अपने परिवार का और मित्र के परिवार का परिचय प्रत्येक का 10-10 वाक्यों में लिखिए। तो सबसे पहले हम देखें अपने परिवार का परिचय हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें देखिए हमसे क्या क्या पूछा है, मम नाम, मम पितु नाम, मम मातु नाम। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि मम नाम, मेरा नाम। तो आपका जो भी नाम है वह आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा यहाँ पर मम नाम राम है, मेरा नाम राम है। आपका जो भी नाम है वह नाम यहाँ पर लिखेंगे। मम पितुः नाम, मेरे पिता का नाम दिनेश अस्ति। अब आपके पिता का जो भी नाम है वह आप यहाँ पर लिखेंगे। मम मातुः नाम, मेरी माता का नाम। अब माता का जो नाम है वह आप नाम लिखेंगे। जैसे मम मातुः नाम शीला अस्ति। मम अग्रजस्य नाम, मेरे बड़े भाई का नाम। अब बड़े भाई का नाम आपका क्या है, जैसे मान लीजिए मोहन है तो आप मोहन लिखेंगे, सोहन है तो सोहन लिखेंगे। जो भी आपके बड़े भाई का नाम है वह आप इस प्रकार से लिखेंगे। मम अनुजायाः नाम, मेरी बड़ी बहन का नाम या मेरी बहन का नाम श्वेता अस्ति। मम पितामहस्य नाम, मेरे दादाजी का नाम केसरी लाल, तो केसरी लाल है अस्ति। तो इसी प्रकार से आपके दादाजी का जो भी नाम है वह नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। मम पिता मैया नाम, मेरी दादी का नाम कंचन देवी। मम पितृव्यस्य नाम, मेरे चाचा का नाम। अब आपके चाचा का जो भी नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे राजेश है अस्ति। मम पितृव्याः नाम, मेरी चाची का नाम अनीता अस्ति। एतत् मम कुटुम्बकम, यह मेरा कुटुंब है या यह मेरा परिवार है। अब इन नामों को लिखते समय आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो पुल्लिंग नाम है, जो पुरुषों के नाम है, उनके पीछे आपको विसर्ग लगाने हैं और जो स्त्रीलिंग नाम है उनको आपको ऐसे के ऐसे लिख देना है। इस तरह से आप अपने परिवार का परिचय लिखेंगे। इसी तरह से अब हमें मित्र के परिवार का परिचय यहाँ पर भरना है। तो देखिए सबसे पहले है कि मित्रस्य नाम, मित्र का नाम क्या है। तो मान लीजिए मित्र का नाम है रवि, रवि अस्ति। मित्रस्य पितुः नाम, मित्र के पिता का नाम क्या है, किशन लाल। तो यहाँ पर हमने भर दिया ये किशन लाल है। मित्रस्य मातुः नाम, मित्र की माता का नाम कविता देवी। मित्रस्य अग्रजस्य नाम, मित्र के भाई का नाम प्रदीप है अस्ति। मित्रस्य अनुजायाः नाम, मित्र की बहन का नाम शेफाली अस्ति। मित्रस्य पितामहस्य नाम, मित्र के पितामह का नाम यानी कि मित्र के दादाजी का नाम मुरारी लाल। इस प्रकार से आप नाम भरेंगे। मित्रस्य पिता मैया नाम, मित्र की दादी का नाम। तो आपकी मित्र की दादी का जो भी नाम है वह आप यहाँ पर भरेंगे। शांति देवी, जैसे यहाँ पर भरा शांति देवी। मित्रस्य पितृव्यस्य नाम, मित्र के चाचा का नाम क्या है। तो
तो आप इन सब के नामों के बारे में अपने मित्र से पूछेंगे और आप उनके नामों को यहाँ पर भरेंगे। तो मित्र के चाचा का नाम है दिनेश है। मित्रस्य पितृव्याः नाम, मित्र की चाची का नाम वीणा। मित्रस्य मम कुटुंबकम, ये मेरे मित्र का कुटुंब है या मेरे मित्र का ये परिवार है। तो इस तरह से आप अपने मित्र से पूछ करके उसके परिवार में ये जो भी सारे सदस्य हैं उनके नामों को पूछेंगे और इस प्रकार से यहाँ उनके सामने जो खाली जगह दे रखी है उनमें उनके नामों को भरेंगे। प्रश्न संख्या 2, मातृभाषाया एतादृशानां पंचानां प्रहेलिकानां संग्रहं कुर्वन्तु। मातृभाषा में इस प्रकार की 5 पहेलियों का संग्रह करिए या संकलन करिए। तो आपकी जो भी मातृभाषा में है उसको आपको 5 पहेलियां लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको हिंदी भाषा में 5 पहेलियां दी हैं। पहली है कि एक थाल मोतियों से भरा, सब पर औंधा है धरा, यानी कि उल्टा है रखा, फिर भी मोती उसमें से एक ना गिरे, तो वह क्या चीज है? तो देखिए पहेली का उत्तर है आकाश और तारे। तो थाल क्या है? आकाश है और वह मोतियों से भरा है यानी कि तारों से भरा है, उल्टा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें से एक भी मोती नहीं गिरता है यानी कि एक भी तारा नहीं गिरता है। तो उत्तर है इसका आकाश और तारे। दूसरी पहेली है 4 पैर हैं पर चल ना पाऊं, घर में सबके काम में आऊं, तो इसका उत्तर है मेज या टेबल। इसी तरह से है ऐसी चीज जो दूसरों को सुखा करके खुद गीली हो जाती है, इसका उत्तर है तौलिया। बिना पैर और बिना पंख के दूर दूर जाती हूँ, लोग देख करके खुश हो जाते, सोचो मैं क्या कहलाती हूँ? चिट्ठी या पत्र। हरा हरा मेरा रंग है, लाल मेरा पेट, काटो तो मैं मीठा लगूं, बताओ मेरा भेद, तो उत्तर है तरबूज। तो इस तरह से हम अपनी मातृभाषा में ये 5 पहेलियां लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है क्रीड़ा यानी कि खेल या खेलकूद। तो यहाँ पर देखिए एक खेल के बारे में बताया है छुपन छुपाई। तो इस खेल को आपने अक्सर बच्चों खेला होगा। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो एक खिलाड़ी होता है वह क्या करता है, छुप जाता है और कुछ गिनती तक वह गणना करता है, जैसे कि 10 या 20 तक। तो इतनी देर में बाकी के जो खिलाड़ी होते हैं वो सब उचित स्थान पर छुप जाते हैं। उसके बाद में यह छुपा हुआ खिलाड़ी बाहर निकलता है और सबको एक एक करके ढूंढता है। यदि ये सभी को समय पर ढूंढ पाता है तो फिर ये इसका क्रम दोबारा से नहीं आता है। यदि ये नहीं ढूंढ पाता है या कोई इसको ठप्पा कर देता है तो इसको यह बारी फिर से लानी पड़ती है, अपना क्रम दोबारा से दोहराना पड़ता है। तो इसी खेल के बारे में यहाँ पर बताया है। एकदा सर्वे गोपना गोपनम क्रीडन्ति स्म। एक बार सभी, गोपना गोपनम का अर्थ होता है छुपन छुपाई। तो एक बार सभी छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। तस्मिन् दिवसे अजितस्य क्रमः आसीत्। उस दिन अजीत का नंबर था, इनकी गिनती गिनने का जो क्रम था वो अजीत का था। अजीतः शतम यावत् गणित्वा। अजीत 100 तक गिनती गण करके सर्वान अन्वेष्टुम प्रस्थित है, सभी को खोजने के लिए निकल पड़ता है। यानी कि उसके जो साथी खिलाड़ी यहाँ छुपे हुए थे वह उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मोहित द्वारस्य पृष्ठे एव प्राप्त है। मोहित द्वार के पीछे ही मिल जाता है। अजीतः प्रकोष्ठे अन्यान सर्वान अन्वेष्टुम आरब्धवान। अजीत कमरे में अन्य सभी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बबली कपाटिकाया पृष्ठे प्राप्ता। बबली अलमारी के पीछे मिल जाती है। उमा पर्यंकस्य अधः प्राप्ता। उमा पलंग के नीचे मिल जाती है। यानी कि जो जहां पर छुपा हुआ रहता है उसको ये ढूंढ ढूंढ करके निकाल लेता है। तदंतरम अजीत क्रीडांगनम गच्छति। इसके बाद अजीत खेल के मैदान में जाता है। मीता पिता मैया पृष्ठे लब्धा। मीता दादी के पीछे मिल जाती है। अजीत है नाजियाम क्रीडांगने अनिविशति। अजीत नाजिया को खेल के मैदान में ढूंढता है। अजीत है नाजियाम यवनिकाया पृष्ठे अपि अनिष्टवान। अजीत नाजिया को पर्दे के पीछे भी ढूंढता है। अजीत है नाजियाम अन्वेष्टुम वही गच्छति। अजीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। सह वृक्षस्य अधः स्थित्वा पुनः विचार्यति स्म। वह वृक्ष के नीचे खड़े रह करके फिर से विचार करता है, यानी कि वह फिर से सोचता है कि वह कहाँ छुपी होगी। नाजिया उपरिष्ठात् कूदित्वा। नाजिया ऊपर से कूद करके तस्मिन उसको धप्पा इति अकरोत्। उसको क्या कह देती है, धप्पा। अजीत है पुनः अंकान गणितुम गच्छति। अजीत फिर से अंकों की गणना करने के लिए चला जाता है, क्योंकि अजीत नाजिया को ढूंढ नहीं पाता है और नाजिया उसको धप्पा कर देती है। तो इस प्रकार से अजीत फिर से आउट हो जाता है और वह अंकों की गणना करने के लिए फिर से चला जाता है।
इस प्रकार से ये छिपन छिपाई का खेल खेला जाता है। इस तरह से स्टूडेंट हमने नवमः पाठ्य के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में दशमः पाठ्य त्वम आपणम गच्छ इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।